आज तो पनौती कांग्रेस के लिए बन के रह गया है वो। बाकी आपने पूछना चाहिए, मैं इतना बड़ा पटका पड़ रहा हूँ। मुझे चाबी जो है जब राजस्थान ने लौटा दी, चाबी ये जर चुकी है, काम की नहीं रही है फिर भी। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। जिस तरह से बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, उसी खुशी में नारनौंद में विजेंद्र लोहान बीजेपी नेता ने अपने निवास स्थान पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई है। और बीजेपी सरकार के जितने भी नेताओं ने, जितने भी कैंडिडेटों ने जीत हासिल की है, उन सबको बधाइयाँ देते हुए ले लो एक बार सर। इसको लेकर आपका क्या कहना है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास की लहर दौड़ रही है, उसी विकास को देखते हुए पूरे भारत में सभी भारतीय नरेंद्र दास मोदी जी के नेतृत्व में उनकी ओर सबका झुकाव हुआ है। इसी कड़ी में अब चुनाव चल रहे थे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में। इन प्रदेशों में भारी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसी जीत के ऊपर पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज नारनौंद के अंदर भी नारनौंद हल्के के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज यहाँ पर लड्डू बांटे हैं और इस खुशी में सभी खुश होकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो अब जो पूरे देश में हर आदमी माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहता है और उसी सभी प्रदेशों में आपने देखा भी है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2024 का जो ये था, अब 2024 में भी एक तरफा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। यानी विश्वास है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इससे भी प्रचंड बहुमत से बनेंगे। और जो विपक्ष ने जो इंडिया का जो गठबंधन बनाया हुआ है, उसको लेकर क्या तैयारियां, उनकी तैयारियां है कि भाई इसको घेरा जाए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्ष का तो जो इंडिया नाम से इन्होंने गठबंधन बनाया है वो आपने देखा ही है। उसमें जितने भी इन्होंने नेता लिए हुए थे, सभी अखिलेश यादव जी अलग भाषण दे रहे हैं और दूसरी पार्टी के लोग हैं वो अलग बात कह रहे हैं। इनका तो खुद का समझौता नहीं है। जब ये बात करते हैं किसी मीटिंग में कोई नहीं जाता, किसी में कोई नहीं जाता, इनकी तो आपसी लड़ाई पूरी नहीं हो रही है। तो ये इंडिया गठबंधन तो फेल हो चुका है। हर प्रदेश का अपना अलग मुद्दा होता है भाई। छत्तीसगढ़ का अलग मुद्दा था, मध्य प्रदेश अलग मुद्दा था, हरियाणा में क्या मुद्दा रहेगा? हरियाणा में देखिए, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उससे सभी वर्ग खुश हैं क्योंकि बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही है। सभी के गली रोड सब बने हुए हैं। किसानों के लिए फसल के दाम पूरे मिल रहे हैं, समय पे उठान हो रहा है और तीसरे दिन उनके खाते में पैसा आ रहा है। यानी किसान, मजदूर, व्यापारी सब इससे खुश है। तो उसको देखते हुए जो ये तीनों लगते राज्यों में सरकार आई है, इसका हरियाणा में भी वैसे तो पहले ही सरकार तीसरी बार बनने जा रही थी, लेकिन इसके कारण अब हरियाणा में भी फिर तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनेगी। अगर बात करें जेजेपी की, जेजेपी ने भी राजस्थान में चुनाव लड़ा है, जबकि सभी की वहाँ पे जमानत जब्त हो गई है, बहुत ही थोड़े वोट लिए उन्होंने। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जननायक जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है, उन हमारी शुभकामनाएं उसके साथ रहती हैं। उन्होंने कहा था इसके बावजूद वहाँ राजस्थान में जब वो गए तो वहाँ पर चाबी लेकर गए थे, लेकिन राजस्थान वालों ने, हमें बड़ा दुख है कि वो चाबी को जरवाली समझ के वापस लौटा दी है और उस चाबी को वहाँ तो किसी ने स्वीकार किया नहीं। अब यहाँ देखते हैं जी क्या होता है। बाकी जो यहाँ तो उसका कुछ दिखाई दे नहीं रहा, फिर भी हमारी सहयोगी पार्टी हम साथ है। नहीं, गठबंधन को लेकर क्या गठबंधन रहेगा? क्योंकि जो चाबी है राजस्थान के लोगों ने नकार दी, और हरियाणा में के लोग क्या आपकी बार भी सत्ता की जो चाबी है उनके हाथ में देंगे? देखिए, वैसे तो गठबंधन का फैसला हमारा नेतृत्व करता है। नेतृत्व जो फैसला करेगा हम इस सब कार्यकर्ताओं को मान्य रहता है। लेकिन पर्सनल तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अब ये चाबी जो है जब राजस्थान ने लौटा दी, चाबी ये जर चुकी है, काम की नहीं रही है, फिर भी
जो नेतृत्व फैसला सुनाएगा हम वो मानने के लिए सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। सर, तीनों स्टेटों में जहां जहां पर आपकी जीत हुई है, सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी प्रचंड जीत हुई है। मोदी की गारंटी, क्या हरियाणा में भी मोदी की गारंटी चलने वाली है या मनोहर लाल खट्टर जी के नाम पर वोट मिलने वाले? ऐसा है, वहाँ भी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार आई है, और इस पार्टी में ये है कि जो भी कार्यकर्ता आता है, मतलब जो काम करता है, उसी को मुख्यमंत्री मंत्री बनाते हैं। और यहाँ पर माननीय मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल चला है वो बड़ा अच्छा चला है, और 36 बिरादरी उस कार्यकाल की खुश हैं। तो मेरा तो मानना ये है, देखो फैसला तो नेतृत्व का रहता है, मेरा तो मानना ये है कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। सर, विपक्ष ने आरोप लगाया मतगणना के पहले ही ईवीएम खोल दी गई थी, ईवीएम का फिर नाम चर्चा में आ रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? विपक्ष को तो कोई काम तो है नहीं, लोगों का तो वो भला क्या करेंगे, उनकी आपसी लड़ाई पूरी नहीं हो रही, वो तो बैठे बैठे धरातल पे काम करते नहीं। अब विपक्ष की आप बात कर रहे हो, परसों में देख रहा था इन राज्यों में कांग्रेस ने वहाँ पर पर्यवेक्षक बना के भेज दिए थे कि भाई तुम सीएम बना के आओ। वो फिजूल में वो अपना हुड्डा साहब भी गए थे, उनका भाड़ा फिजूल में लग गया राजस्थान जाने का वहाँ, जबकि पता था कि तुम्हारी सरकार नहीं आने, फिर भी ये मतलब लोगों का बरगलाने का काम करते रहे, इनके खुद के नेताओं को बरगलाते हैं। सर, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और लगभग 6 से 7 मंत्रियों की इतनी बुरी तरह से हार हुई है। अभी हरियाणा में बीजेपी सरकार चल रही है और जिस तरह से कामकाज को देखा जाता है, हर वर्ग कहीं ना कहीं धरने चल रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं जो अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव आने वाला? देखिए, जो वहाँ पर राजस्थान में मंत्रियों, देखो इतनी जो भी एमएलए बनता है, हार जीत तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हार जीत होती रहती है। इस हार जीत में देखिए, यहाँ भी कोई मान लिया काम सही नहीं कर रहा है, वो हार जीत तो उसकी रहेगी, लेकिन जो पार्टी का काम है, पार्टी आगे बढ़ती चली जाएगी। सर, बीजेपी काम के नाम पर वोट मांगती है और राजस्थान में और एमपी में देखा जाए तो मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है। क्या हरियाणा में भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, बदलाव तो हर जगह होता है। यहाँ हरियाणा में भी जो विधायक हैं या जो विधायक हार चुके हैं या जो सांसद हैं, जो उनका जिसका अच्छा कार्यकाल रहा है, जिन्होंने पार्टी के लिए सैद्धांतिक काम किए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहे हैं, तो उनको तो पार्टी फिर दोबारा मौका देगी। अगर कोई विफल रहा है तो उसके बारे में पार्टी विचार करेगी। सर, एक शब्द आया था पनौती, और उस पनौती को, उस शब्द को आज आप किस तरह से देखते हैं? आज तो पनौती कांग्रेस के लिए बन के रह गया है। वो आप देख रहे हो, सभी राज्यों में ये कह रहे थे कि ये होगा वो होगा, तो आज तो पनौती शब्द कांग्रेस पे लागू हो गया है। अब कुछ नहीं कहने को बचा विपक्ष के पास, वो विपक्ष फेल हो चुका है। अब तो पूरा देश जो है माननीय नरेंद्र दास मोदी जी के नेतृत्व में खुशियां मना रहा है। हल्के में माननीय मनोहर लाल जी ने तो समान विकास करवाया है, लेकिन एक नेतृत्व विहीन होने के कारण लोगों में एक थोड़ी ही संशय बना हुआ था, अब वो भी दूर हो गया है। अब सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में नाणुन में भी विकास की धारा बहा रहे हैं, और आप देख रहे हो कुछ समय से नाणुन में चारों तरफ काम चालू है और विकास हो रहा है। अगर कोई कमी रह गई है तो अभी 1 साल बाकी, इसमें पूरा करके छोड़ेंगे। ये तो एक विपक्ष का आरोप रहता है, मैंने कहा उनको कोई काम तो है नहीं, वो दूसरे के घर में देखते रहते हैं। हमारे यहाँ पर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी खुश है और पूरा विकास करवाया जा रहा है, और हर 36 बिरादरी का काम हो रहा है। इस 36 बिरादरी के काम को देखते हुए माननीय मनोहर लाल जी ही हमारे नेता रहेंगे। ये सिर्फ एक लोगों की, विपक्ष वालों की भावना बोल रही है और कुछ नहीं है। नारायण में किस उम्मीदवार को बीजेपी टिकट देने जा रही है? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी तो हम तो कमल का फूल के, यूँ कह लो, उसके ऊपर हमारा निशाना है। जिसको भी वो टिकट देंगे हम सभी कार्यकर्ता उसी के साथ रहेंगे। बाकी आपने पूछना चाहिए, मैं इतना बड़ा पटका पहन रहा हूँ, मतलब अपनी उम्मीद है, लेकिन बाकी जो पार्टी कहेगी, पार्टी के नेतृत्व में काम चलेगा। तीर्थार्थियों में आप कहाँ खड़े हैं? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, टिकटार्थी हमारी पार्टी में कोई नहीं होता। हमारे पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को आगे पहुँचा जाता है।
यहाँ तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की टिकटें कटती हैं। यह टिकटों का किसी का झगड़ा नहीं है, सभी कार्यकर्ता एक होकर चलते हैं। कमल का फूल इनका लक्ष्य होता है। जहाँ हर मतलब छोटे से छोटा एक पन्ना प्रमुख तक को उम्मीद होती है कि तेरे को भी टिकट मिल सकती है। आज युवाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। घर पे फोन आता है कि भाई आपका लड़का लग गया है, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या होती थी। पहले हम नेताओं के पीछे घूमते थे, हम भी पार्टियों में रहे हैं, तो जो नेता का सेवा करता था उसी को नौकरी मिलती थी। अब यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नौकरी मिलती है। और इस सरकार में हर एक गरीब आदमी के बच्चे को भी पढ़ाई करो और अपनी नौकरी लो। इस सरकार में किसी के आगे दुम दिलाने हल्लाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो ऐसी सरकार है। इलाहाबाद का विधायक ये कहता है कि विधायकों के पास कुछ नहीं रहा, तो आप मान लो टिकट मिल गई, विधायक बन गए, तो आपके पास क्या आने वाला है? विधायक के पास विधायक को कुछ करने के लिए नहीं होता। विधायक होता है एक नुमाइंदा उस हल्के का। वो जो हल्के की विकास की जो समस्याएं हैं उस हल्के की, वो ऊपर सीएम मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है और वो हल्के में विकास करवाता है। यहाँ इस पार्टी में ये नहीं है कि भाई विधायक आते ही कोई कोठी बना लेगा या कोई विधायक यहाँ सिर्फ माल लूटने के लिए जो पहले बनते थे, वो प्रक्रिया इस पार्टी में ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तो विधायक एक नुमाइंदा होता है हल्के का और उसी के नाम पे यह काम होते हैं। देखिए यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक प्रदेश का राजा जनता के बीच में आके उनकी समस्याएं पूछता है। ये बहुत पुराने हजारों साल पहले प्रक्रिया होती थी या अब हुई है। एक राजा बीच में जनता में आके उनकी शिकायतें पूछता है, वहीं पर मौके पर निपटारा करता है। आपकी सरकार ने युवा कुंवारों के लिए पेंशन की घोषणा की थी, अभी तक एक भी नहीं बनी है। बेचारा दिन है। आपकी मांग जायज है, आपके बारे में विचार चल रहा है, इसके तो आपे बढ़वा दियो तो बना दे बस। आपके बारे में बोल रहे हैं, इनके लिए भी सोचा जाएगा। लेकिन हम पेंशन इसलिए नहीं बना रहे, हम क्यों चाहे कुंवारे रहे, ये अपना घर बसाएं और अपने खुशी खुशी अपने करवाएं। धन्यवाद जी।